अब आप देख रहे हैं 24 टीवी। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। इस वक्त हमारी मौजूदगी जाले विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ये देख सकते हैं सिंगवाड़ा थाना परिसर में है। और कल बीती रात एक ऐसी तस्वीर आई थी जिस तस्वीर को आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एक स्थानीय पत्रकार की पिटाई स्थानीय विधायक जीवेश कुमार साहब बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार के द्वारा किस प्रकार से उसको बेरहमी से पीटा गया था। उसी को इंसाफ दिलाने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए थे और यहाँ थाना प्रभारी से मिले और थाना प्रभारी को एक तरह से एफआईआर करने के लिए कहा गया है। और क्या कुछ कहे तेजस्वी यादव जी, यहाँ पर के जो आरजेडी के नेता है ऋषि मिश्रा जी और पीड़ित पत्रकार क्या कुछ आरोप लगाए, आइए हम जानते हैं। आप देख रहे थे 24 दैनिक बिहार ग्रामीण न्यूज। तब तक के लिए शुक्रिया। घटना ये हुआ कि कल शाम तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास जाले विधायक सह मंत्री बिहार जो कि राजो पंचायत के वार्ड 11 में रामपट्टी गांव में आए थे एक सभा को संबोधित करने या फिर किसी अन्य काम से, जो भी हो। उनसे हमने एक ग्रामीण होने के नाते, पत्रकार होने के नाते, एक यूट्यूबर होने के नाते सवाल करना चाहा। तो उनके बहुत सारे समर्थक जो थे, जो उनके साथ में आए थे, तकरीबन 7-8 गाड़ियाँ थी, तो वो सब मना किए, तुम सवाल नहीं पूछ सकते हो। और कई बार मेरे मोबाइल पे झपट्टा मारा गया, तो हम उस समय फ़ोन को बंद कर लिए। उसके बाद जब वो चलने लगे, चलने के क्रम में हमने उनसे सवाल किया, बस एक सवाल किया, सर आप कुछ सुन सकते हैं कि मैंने उनके साथ कोई अभद्रता नहीं किया, कोई कुछ मतलब गलत व्यवहार नहीं किया। मैंने बाकायदा इज्जत के साथ उनसे सवाल किया कि सर आप ये बताइए कि आप यहाँ से वोट लेते हैं और जीत कर चले जाते हैं, देखिए कि रोड का हाल क्या है। बस इतना ही सुनकर वो एकदम भड़क गए और गला दबा करके जबरन अपने गाड़ी का शीशा नीचे किए, गला दबा करके जबरन गाड़ी में घुसाने का भरसक प्रयास किए और गाली दिए, पकड़ साले को, पकड़ मादरचोद को। इस तरीके का गाली हमारे फोन में है और आप लोग देख चुके होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं न्याय चाहता हूँ कि क्या एक जो सर्वमान्य लोग हैं उनकी माँ होती है, एक यूट्यूबर, एक पत्रकार, एक ग्रामीण लोग की माँ नहीं होती है, जिसको एक विधायक के द्वारा उनकी माँ और बहनों को गाली दिया जाता है। तेजस्वी जी आए थे तो उनसे सहानुभूति मिली है और बात ये हुई है कि रात को एफआईआर लेने के लिए हम लोग आए थे, तो एफआईआर लेने से यहाँ मना किया गया। उसके बाद ये बात आग की तरह फैल गई मीडिया के थ्रू और तेजस्वी जी तक पहुँचे, तो वहाँ से आश्वासन मिला कि अगर एफआईआर नहीं लिया जाता है तो कल हम आते हैं और एफआईआर उस समय जमा होगा। और आने के बाद यहाँ फिर एफआईआर अभी जमा होगा। आश्वासन मिला है कि जो उचित से उचित न्याय होगा वो मिलेगा और हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो उचित न्याय हो वो हमें मिले और जो उन पे जो उचित से उचित कार्रवाई हो। यहाँ तक कि अगर हम कहें तो अब क्या कहें, लेकिन आरोप क्या लगाए हैं उनके? आरोप ये है कि वो जबरन आरोप बीजेपी विधायक जो है वो जीवेश कुमार जी, मैं उनके ऊपर लगाया हूँ और वो जबरन गला दबा करके हमको गाड़ी में बिठा रहे थे। हम यहाँ तक कि हो सकता है उनको मर्डर करने का मेंटालिटी रहा हो। दूसरा व्यक्ति कौन? दूसरा व्यक्ति एक, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, लिखा होगा, वो व्हाइट कलर के दाढ़ी वाले थे, उनके जस्ट पीछे बैठे हुए। कितने लोगों का नाम लिखा? मैंने 2 लोगों को बस। के जो माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा जी हैं, ये आदतन अपराधी आदमी है और इसको राजस्थान कोर्ट से सजा भी जो है सुनाया गया है। नकली दवा बेचने के जुर्म में ये जीवेश मिश्रा जो है दोषी करार दिया गया है। ये पहली बार नहीं है कि उसने अपराध किया, कई बार जो है उन्होंने आपराधिक गतिविधियां जो है उन्होंने की, जिसे कोर्ट ने सजा भी सुनाई। कल जो घटना हुई, आप सब पत्रकार हैं, 2005 से पहले ऐसा होता था कि किसी पत्रकार को जो है पकड़ करके माँ बहन की गालियां दे करके पीटने का काम, वो भी मंत्री स्वयं खुद अपने हाथों से पीट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी
आते हैं, बोलते हैं कि हमको गाली मिला, लेकिन ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं, पत्रकार हैं, नौजवान हैं, और मोदी जी के मंत्री ने खुद से माँ बहन की गाली ही नहीं दी बल्कि पकड़ के पीटा, तो इनकी माँ नहीं है, बहन नहीं है, इनका सम्मान नहीं है। इनका जुर्म क्या था हम जानना चाहते हैं। कोई जुर्म नहीं, बल्कि पत्रकार का काम ही है सवाल पूछना। अगर वो अपना दायित्व निभा रहा है, समाज को लेकर के, अगर सड़क से लेकर के सवाल अगर पूछ रहा है, मंत्री जी को अगर जवाब नहीं देना है, कोई काम नहीं किया तो चुप रहते, जवाब नहीं देते, जैसे गाड़ी में छुप के भाग रहते भागते। लेकिन उन्होंने माँ बहन की गाली ही नहीं बल्कि इसको तो किडनैप करने की भी प्रयास किया। भरसक प्रयास किया गया, गाड़ी में अंदर आधा शरीर इसका, बल्कि किडनैप करके हत्या करने की भी आप समझिए की कोशिश हो सकती थी अगर ये अकेले में मिल गया होता। तो हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि अब देखिएगा, प्रशासन अभी आने के बाद जो है FIR दे रहा है। अब दूसरा जो है भूमिका जो है बनाने की कोशिश की जाएगी कि मंत्री जी को बचाया जाए, मंत्री जी का कोई दोष नहीं था। हम तो मांग करेंगे यहाँ के SSP से कि अपने निगरानी में जो है न्याय करें, निष्पक्ष जांच करें, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए पुलिस है ताकि लोगों को सुरक्षित रख सके। और अभी जिस प्रकार का मंत्री का देखिएगा स्टेटमेंट आएगा कि उन पे हमला हुआ था, तो उनके लोगों ने जो है सिक्योरिटी के लोगों ने पीटा होगा, इस तरह का भी भूमिका बनाया जा सकता है, क्योंकि अब पूरी तरीके से मंत्री नंगा हो चुका है और ये लोगों के चेहरों पे कोई शर्म नहीं है। आदतन अपराधी लोग हैं। सदन में मंत्री होकर के गाली देते हैं लोगों को, कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है इनका चाल और चरित्र क्या है। इसलिए हमको लगा कि ये तो अति हो गया कि भाई इस हिसाब से पत्रकारों को पीटा। उन मंत्री जी को अच्छा नहीं लगा सवाल, पीट दिए, माँ का गाली दे दिए। आज इसको पीटे, कल आप सवाल पूछ लीजिएगा, हो सकता है आप लोगों को पकड़ के पीटे। तो न्याय तो होना चाहिए। इसलिए हमको लगा कि हमको आना चाहिए, इससे मिलना चाहिए। जब हमने वीडियो देखा तो बड़ा मतलब झटका लगा कि भाई मंत्री होकर के, गरिमा का पद है, संवैधानिक पद है, और इस तरह का करतूत। ऐसे लोगों की टीम है मोदी जी नीतीश जी के कैबिनेट में, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई। ये लोग बिहार बनाएंगे, ये लोग बिहार को आगे ले जाएंगे, ये लोग विकास करेंगे बिहार का। विनाशकारी लोग, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की जिम्मेवारी जिनके हाथों है वो सुरक्षित हाथों में नहीं है। बिहार का भविष्य अगर ये सरकार रहेगी तो सुरक्षित हाथों में नहीं रहेगी। 14 करोड़ बिहार वासियों का सवाल है। ऐसे लोग, रेवन्ना प्रसन्ना जैसे लोग जो महिला के साथ शोषण करते, एक नहीं 3-3 हजार महिला, ये है मोदी जी की टीम। यूपी में एक है जो महिला पहलवानों का शोषण करते हैं, जो हमारी बहनें जो ओलंपिक्स में जाके मेडल लाती है उनका शोषण किया जाता है। ये है प्रधानमंत्री जी की टीम में लोग, बार मुकम्मा वाले जैसे लोग हैं। और आप देख लीजिए जो विधायक यहाँ के जाले के माननीय मंत्री, जो दवा चोर, नकली दवा चोर, वैसे लोग जो पत्रकारों को अभद्र गालियां पीटना, ऐसे लोगों की जमात है भाजपा और एनडीए। सर, यहाँ कर जो एक घटना घटी थी, इस प्रकार की पत्रकारों के साथ अभद्रता किया गया, उस पर आपके नेता तेजस्वी जी यहाँ पधारे थे, क्या कुछ कहिएगा?
देखिए, हमारे नेता तो हमेशा आप लोगों के लिए ही लड़ते आए हैं, लेकिन आप ही लोग हैं, आप लोग नहीं, कुछ चंद लोग आपके परिवार से हैं जो हम लोगों की बातों को नहीं छापते हैं। सवाल उठता है, लोकतंत्र कैसे बचेगा? एक लोकतंत्र में एक मंत्री इसलिए गुस्सा जाते हैं क्योंकि उनसे सवाल किया जाता है। एक पत्रकार, युवा पत्रकार सवाल करता है रोड के बारे में, विकास के बारे में, और उस सवाल से मंत्री जी बौखला जाते हैं। एक चीज़ तो इससे साफ है कि उनको एहसास है कि 10 वर्षों में उन्होंने जाले के लोगों को ठगा है। ठगने का काम पिछले 10 वर्षों से उन्होंने जाले के लोगों के साथ किया है। और ऐसे भी वो अपने आप को सेवक कहते नहीं हैं, वो तो सरकार है। अब जब वो सरकार है, और सिर्फ सरकार ही नहीं है, अहंकारी सरकार है, तो उस अहंकारी सरकार के विरुद्ध हमारे नेता तेजस्वी यादव आज आए थे, और उस युवा पत्रकार के अधिकार के लिए, उस युवा पत्रकार के माँ के खातिर, समाज में हर एक माँ का इज्जत होता है। हमेशा सर पत्रकार जो सबकी आवाज को उठाते हैं, लेकिन विधायक मंत्री अगर ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा सर? एक चीज समझ लीजिए, माँ होती है, वीआईपी की माँ, गरीब की माँ, अलग अलग उसको नहीं बांटा जा सकता है। तो माँ के इज्जत के खातिर, और जो सरकार ने एक पत्रकार को गाली दी है, माँ की गाली दी है, उसके लिए जो सजा कुछ दिन पहले एक व्यक्ति के साथ हुआ था जिसने भी माँ की गाली दी थी, वही सजा इनको मिलनी चाहिए। लगता है सर कि मंत्री जी जेल जाएंगे, पत्रकार को मारा है इतना बुरी तरीके से? उम्मीद तो है। हाँ, हम लोगों को, क्योंकि सरकार उनकी है सर। नहीं, वो खुद सरकार है, सरकार उनकी नहीं है, वो तो अपने आप को सरकार बोलते हैं। अच्छा, आपने देखा, वही सरकार है, सब कुछ वही करते हैं, फैसला भी वही करेंगे, थाना में वही आके FIR कराएंगे, फैसला भी वही करेंगे, रोड भी वही बनाएंगे, और जाले का बेटा उनको नहीं मिलता है, बेनीपुर का बेटा मिल जाएगा। जाले का बेटा जाले में काम करने को नहीं मिलेगा, बेनीपुर का बेटा मिलता है उनको। इसलिए ये सब जो है नोटंकी 10 साल से चल रहा था, इस बार जाले की जनता तैयार है। जाले विधानसभा चुनाव में सरकार का नोटंकी बंद। सर आखिरी सवाल सर, वो जो पत्रकार है सर, उसको जान पर भी आप खतरा है, तो क्या कुछ आप लोग? हमने कहा है, अभी हमारे नेता ने कहा है उनसे, थाना प्रभारी जी से हमारे नेता ने कहा है कि ऐसा है, इसने FIR तो कर दिया, अब जो है इसके ऊपर किसी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद।